और अहम जानकारी हरियाणा के नूह से आपको दे रहे हैं। नूह में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का फैसला सामने आया है। प्रशासन की ओर से अभी तक यात्रा को अनुमति नहीं मिली है। ब्रजमंडल यात्रा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। सीएम ने कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसकी अनुमति नहीं है। सावन का महीना है, मंदिरों में जलाभिषेक करने की अनुमति रहेगी, ये कहा है। बाकी यात्रा की अनुमति नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक कर सकेंगे, ये बात सामने आई है। सीएम ने कहा है। सूरज दुहन हमारे संवाददाता गुरुग्राम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूरज, 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नो हिंसा से सरकार ने सबक लेते हुए इंटरनेट सेवाओं को तो बंद कर ही दिया है। यात्रा की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम कह रहे हैं कि मंदिरों में जलाभिषेक करने की छूट है। अपने आसपास के मंदिरों में अभिषेक कर सकते हैं। क्या इशारा है ये? देखिए, बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह देखा जाए जो हिंदू विश्व परिषद है, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 28 तारीख को हम जलाभिषेक करेंगे और फिर ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार की अनुमति नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी जहां पर भी है अपने छोटे मंदिर हैं, अपने मंदिरों में वहां पे जलाभिषेक करेंगे। लेकिन उस बाद देखा जाए सभी इंटरनेट सेवाएं नूह में बंद कर दी गई हैं। कोई भी सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान डालता है, उस पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। एक तरफ देखा जाए शमशेर की पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट पर है। लगातार 5 से ज्यादा व्यक्तियों को यहाँ पर खड़ा होने पर पाबंदी है, इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि विश्व हिंदू परिषद लगातार पंचायत करके निमंत्रण दे रहा है कि हम गुरुग्राम के राजीव चौक, जो डीसी कार्यालय है, जिला उपायुक्त कार्यालय, वहीं से इकट्ठा होकर हम नूह मेवात में जाएंगे और वहीं पर हम जल अभिषेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं खिंचाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार ये आदेश दे रहा है कि हमें अनुमति नहीं दी है कि कोई जहाँ पर भी हो वहीं पर अपना मंदिरों में जाकर अपनी पूजा कर सकता है। सावन का महीना है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद है लगातार अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। लेकिन परमिशन न मिलने के बाद भी वो भी लगातार अपने जो समर्थक, अपने जो श्रद्धालु हैं, समर्थक है, उनसे संपर्क साधे हुआ है। ये देखना होगा कि किस तरह देखा जाए कि 28 तारीख को जो ऐलान किया था विश्व हिंदू परिषद ने, क्या वो वहां पर जाएंगे। हालांकि इतना जरूर है, गुरुग्राम पुलिस, नूह मेवात पुलिस और हरियाणा सरकार बिल्कुल अलर्ट पर है। लगातार ये अपील भी कर रहा है लोगों से कि हमें किसी ने परमिशन नहीं दी है। जो जहां भी है वहीं पर भी अपनी जो मंदिर है, छोटे मंदिर है, घर पे भी जो पूजा स्थल है, वहीं पर जल अभिषेक वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी गई है। बिल्कुल इजाजत नहीं है। 28 अगस्त को जो संभावित यात्रा की खबरें सामने आ रही हैं ब्रजमंडल की, उसको लेकर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे मेरे साथ हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। अत्रे साहब, यात्रा की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हिंदू संगठन है वो इस यात्रा को लेकर अड़े नजर आते हैं। अब ऐसे में चुनौतियां तो सरकार के सामने हैं ही, पहले से इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी भी ये अंदेशा जरूर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इनकार करती रहे लेकिन संगठन अपनी तैयारी के साथ यात्रा करें। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब सरकार की तरफ से इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 5 आदमी या ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ऐसे में सरकार ने भी स्पष्ट किया है, श्रावण मास भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। तो जब 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते तो यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता। व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति अपनी आस्था को देखते हुए मंदिर में जाके जलाभिषेक कर सकता है। इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है। और मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे जो विश्व हिंदू परिषद या जो जितने भी संगठन है, उनके लोग भी इस बात को समझते हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य बहुत तेजी से हुई है। स्थिति खराब ना हो, कोई शरारती तत्व कोई शरारत ना कर सके, इसके लिए जरूरी है जो सरकार की तरफ से किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किया गया, उसको फॉलो किया जाए। अत्रे साहब, फिर भी कुछ लोगों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि अभी सूरज दुहन बता रहे थे, तो सरकार की उन पर नजर तो होगी। उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारी है? उनको क्या पहले से सरकार 28 तारीख से पहले इस प्रकार से स्थिति में लेगी कि ये इस प्रकार का कॉल ना कर पाएं, ये इनको निर्देशित ना करें, इनकी लीडरशिप ना हो, इसकी तैयारी सरकार की है? देखिए, ऐसा है कि तंत्र पूरी तरह से सचेत है, पूरी तरह से सक्रिय है। जब ये बात स्पष्ट कर दी गई 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, स्वाभाविक है किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और जब कोई जमा नहीं हो सकेंगे, इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, तो यात्रा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपनी आस्था के अनुसार
मंदिर में व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति जाए, जलाभिषेक करे, अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां जाके जलाभिषेक करे। और मुझे लगता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का इससे बढ़िया या ये हमारा दायित्व भी बन जाता है कि स्थिति सामान्य रहे, शरारती लोगों को मौका ना मिले शरारत करने का। अत्रे साहब, एक चीज और जानूंगा, इनपुट क्या मिल रहे हैं सरकार के पास, किस तरह की चीजें आ रही हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को पूरी तरह से मुस्तैद रहना है, प्रशासन को भी रहना है, सिस्टम को तो काम करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, जो शरारती तत्व हैं? नहीं देखिए शमशेर जी, ऐसा है कि नू के अंदर जो हुआ था, जिस तरह से सरकार ने, पुलिस ने मात्र 4 घंटे में इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया, हिंसा पे काबू पाया, उसके बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, जिस तरह से जो उपद्रवी शरारती लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, आप लगातार देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, एनकाउंटर्स हुए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और अगर कोई भी शरारती प्रयास भी करेगा तो उसकी शरारत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इंटरनेट बंद करने का उद्देश्य भी ये होता है क्योंकि लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर लेते हैं अपनी शरारतों के लिए। ये माना जाए कि सरकार जिस तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि यात्रा की इजाजत नहीं है, नो में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोशिश करता है तो वो शरारती तत्व माना जाएगा। सरकार के संज्ञान में किसी भी माध्यम से अगर जानकारी पहुंचती है तो ये मान लिया जाना चाहिए। डेफिनेटली शमशेर जी, अगर कोई भी व्यक्ति उकसावे का प्रयास करता है, लोगों को भड़काने का प्रयास करता है, किसी तरह की गलत भाषा का उपयोग करता है तो उसको शरारती तत्व ही माना जाएगा और उसी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अत्रे साहब हमसे बातचीत के लिए। प्रवीण अत्रे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की कोशिश करेगा, यात्रा को लेकर उकसाएगा, क्योंकि यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी व्यक्ति होगा, वो चाहे किसी भी संगठन का प्रमुख है, पदाधिकारी है, हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम है, वो शरारती तत्व की श्रेणी में गिना जाएगा।